कई बार हम सोच के चलते हैं कि दुनिया में चेंज लाना मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने एक्शन से प्रूव करते हैं कि नीयत साफ हो और विजन स्ट्रांग हो तो दुनिया को भी बदला जा सकता है। आज के गेस्ट कुछ ऐसे ही है। एक सिंपल सा थॉट था क्लीन एनर्जी को दुनिया तक पहुंचाने का, बस उस थॉट को एक सॉलिड बिजनेस में बदला। स्टेलियन सोलर। आज हम बात करेंगे उनसे जो सिर्फ सोलर बेचते ही नहीं बल्कि लोगों को एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की ओर लेके जा रहे हैं। प्लीज वेलकम रिनॉय के जोसेफ। धन्यवाद आपका, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। रिनॉय जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, आपको क्या इतना इंस्पायर किया? दरअसल बचपन से मेरा टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट था। मैं टेक्निकल फील्ड में कुछ करना चाहता था और मुझे जॉब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मुझे खुद का ही कुछ नया करना था, इस वजह से मैं टेक्निकल, और ऑलरेडी मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से ही हूँ, तो मैंने इसी फील्ड को चुना। और स्टेलियन सोलर जो हमारी ग्रुप कंपनी है, स्टेलियन ग्रुप, उसके अंदर ही हमने ब्रांड स्टेलियन सोलर नाम से स्टार्ट किया और आज लगभग हम लोग 4 स्टेट में काम कर रहे हैं। अच्छा, हमारा नेटवर्क डेली दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सर, सोलर एनर्जी एक टेक्निकल फील्ड है, तो आपने इसी को क्यों चूज किया जबकि लोग बहुत ही ज्यादा इजी फील्ड को चूज करते हैं? ये एक अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मेरा टेक्निकल फील्ड से ही मेरी शुरुआत से लगाव रहा है और मैं बचपन से ही एक इंजीनियर ही बनना चाहता था। और मेरा क्वालिफिकेशन भी, बैकग्राउंड भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही है, तो मैंने इसी फील्ड को चुना और मुझे इसमें कुछ नया करना था और कुछ नया फ्यूचरिस्टिक थॉट था, इसका विजन था मेरे, इसके लिए मैंने इसी फील्ड को चुना। तो सर, जब आपने ये सब स्टार्ट किया है तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? लोगों ने आप पे भरोसा किया? स्टार्टिंग से ही हमने जब हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, तो हमारा स्टार्टिंग से एक ही मोटिव था कि बेटर वर्क और बेटर प्रोफेशनल्स के साथ करना है। कोई हिडन चार्जेस या किसी तरह के मतलब कस्टमर्स को छुपा के या किसी तरह के चीट करने का हमारा पहले से हम लोग क्लीन सिस्टम, क्लीन पैटर्न में काम करना चाहते थे और कस्टमर का शुरुआत से हमको सपोर्ट रहा है और फुल फेथ रहा है। स्टेलियन सोलर किस तरह की सर्विसेज ऑफर करता है? स्टेलियन सोलर अभी रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सोलर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। हम लोग ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम तीनों में डील करते हैं और हम लोग छोटे प्रोजेक्ट से लेकर बड़े प्रोजेक्ट सब में डील करते हैं। तो सर, जैसे अभी है कि लोगों की सोच ऐसी है कि हमारे तो घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो हम सोलर पे क्यों जाएं? एक्चुअली सोलर एक इन्वेस्टमेंट है आपके बिजली के बिल को कम करने के लिए। इसका मेन मोटिव आपके बिजली आना ये नहीं है। इसका मतलब है आपका जो आज आप बिजली के बिल का बर्डन है उसको कम करना है। सोलर एक इनिशिएटिव के तौर पर गवर्नमेंट ने इसलिए स्टार्ट किया जिससे कि जो बिजली के जो लोड है जिसके कारण हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और जिसको प्रोडक्शन के कारण हमारे पर्यावरण पर जो इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए। तो आपने देखा ये कि किसी का माइंडसेट बाद में फिर चेंज हो गया हो? काफी लोगों ने, जिनने शुरुआत में भी काफी कस्टमर्स ऐसे थे जिन्होंने ठीक है फुली सेटिस्फाइड होकर नहीं लगवाया, लेकिन जैसे उनके बिजली के बिल में इम्पैक्ट आया, काफी बिजली के बिल कई कस्टमर्स के हमारे जीरो बिल आता है, तो उनको वो फर्क लगा और उन्होंने उसके लिए हमें बहुत बार मतलब अप्रिशिएट किया है। आज भी लोगों को लगता है कि ये सोलर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो आपने उन लोगों को कैसे समझाया? एक्चुअली सोलर एक्सपेंसिव हमारे सिर्फ माइंडसेट में, सोलर एक इन्वेस्टमेंट है जो हमारे फ्यूचर के लिए है, जिसका रिटर्न मंथ ऑन मंथ हमें मिलता रहता है। और ये जैसे जैसे अभी सपोज कीजिए आप भाई 10 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम लगवाते हैं और आपका मंथली बिल आ रहा है 10 से 15 हज़ार का, तो आप लगभग आप इसको जीरो के करीब ला सकते हैं और ये एक तरीके से आपका मंथली सेविंग स्टार्ट हो जाता है और ये पहले मंथ से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्ट मिलना चालू हो जाता है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको आप मान के चले और इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको कीजिए तो आपके लिए एक्सपेंसिव नहीं लगेगा। आपके लिए सबसे ज्यादा इमोशनल और यादगार पल कौन सा था? एक हमारे क्लाइंट थे भरतपुर से जिनका हमने सोलर का इंस्टॉलेशन किया था। वो बिजली के बिल से बहुत ज्यादा परेशान थे, मतलब उन्होंने काफी परेशान हो चुके थे और बिजली के हर महीने के बढ़ते बिल से, तो हमने अपना सिस्टम लगाया। हमारे 6th या 7th क्लाइंट थे जिनका हमने सोलर इंस्टॉलेशन में स्टार्टिंग जर्नी में किया था और जब वो उनका फर्स्ट बिल जो हमारे जीरो आया और उन्होंने खुशी के साथ मुझे फोन किया पर्सनली और उन्होंने बताया और मतलब दिल से उन्होंने धन्यवाद दिया हमारे इस सजेशन के लिए, तो वो मेरे लिए यादगार।
इंडिया का सोलर फ्यूचर आपको कैसा लगता है? इंडिया का सोलर फ्यूचर मोदी जी के अंडर में एक फ्यूचरिस्टिक है और अच्छा ग्रोथ कर रहा है, दिन ब दिन अच्छी ग्रोथ पे है। और हम लोग जो गवर्नमेंट के मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के टारगेट्स थे सब अचीव कर चुके हैं। और जो आगे का भी मुझे जहाँ तक दिखता है 2030 तक हम एक वर्ल्ड में सोलर एनर्जी के मास प्रोडक्शन में नंबर 1 होंगे। और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सब्सिडीज है, गवर्नमेंट फुली सपोर्ट कर रही है लोगों को और अवेयरनेस स्कीम्स ला रहे हैं जिससे कि लोग जागरूक हो और सोलर के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट हो। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सोलर की सब्सिडी या स्कीम आ रही है, तो उनसे लोगों को बेनिफिट होता है? सोलर सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, जो 3 किलोवाट तक के अगर सिस्टम लगवाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से 17,000 की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। और कई स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से अलग सब्सिडी देते हैं, जो एक लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा ये जरिया बन चुका है। पहले सोलर काफी टाइम से है इंडिया में, लेकिन जब से ये पीएम सूर्य घर योजना के अंदर सब्सिडी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, लोगों को बहुत इसके प्रति बहुत अट्रैक्ट हुए हैं और लोगों ने काफी तौर पे लगाना चालू कर दिया। और इसकी जो प्रोसेस है पूरा ऑनलाइन होने के कारण लोग काफी अट्रैक्ट है और सिस्टम कंप्लीशन के बाद विद इन 1 मंथ सबको अपने अकाउंट के अंदर पेमेंट क्रेडिट होता है और किसी तरह की भागादौड़ी करनी नहीं पड़ती है। तो इसका एक बहुत बड़ा फर्क मिला है। और पिछले 2 सालों में मैंने ये देखा है कि जो लोग बहुत ज्यादा सोलर के प्रति और इस कारण मार्केट में पैनल्स हो या बहुत सारी चीजों की शॉर्टेज भी है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग सोलर को एक फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी समझ रहे हैं। और सोलर एक जहां तक है, अगर एक मिडिल क्लास फैमिली की अगर बात की जाए, अगर मंथली उनका 1 टाइम इन्वेस्टमेंट और से अगर उनका मंथली जो बिल का बर्डन है वो कम होता है तो एक उनके लिए एक सेविंग है। अगर कोई कस्टमर लोन लेके भी इस सिस्टम को लगवाता है तो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सभी बैंक्स उनको इजीली लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और वो इनके लिए एक बेटर ऑप्शन की तरह 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनका 3 to 4 ईयर में वापस हो जाता है। और उसके बाद वो एक लाइफ टाइम के लिए उनके लिए सेविंग है। और जो भी सोलर पैनल्स आते हैं उनकी 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी होती है और इन्वर्टर 7 से 10 साल तक होता है। और हम अपने जो भी सिस्टम से लगाते हैं उसमें 5 साल की अपनी तरफ से गारंटी देते हैं। तो ये एक कस्टमर के लिए इसमें मेंटेनेंस फ्री है, इसमें ऐसा कोई मेंटेनेंस खर्चा नहीं आता जिसको कस्टमर को मंथ ऑन मंथ पे करना पड़ता हो या हर विजिट, इस तरीके कोई एक्सपेंस नहीं होने के कारण एक बेटर इन्वेस्टमेंट है और ये एक बेटर ग्रोथ का जरिया भी है। और बहुत सारे लोग इसमें अर्न भी कर रहे हैं। अर्निंग की कई अभी ऑन ग्रिड सिस्टम में ये है कि अगर मान लो हम कोई सिस्टम लगवाते हैं, जो हमारे कंजप्शन है जितना हमने कंजर्व नीड है, हम उसको कंज्यूम करने के बाद जो एक्स्ट्रा बचता है वो ऑटोमेटिक ग्रिड को ट्रांसफर हो जाती है। उसका भी हमें एक अर्निंग के तो एक सोर्स बन गया है। सर, आज का यूथ जो इस फील्ड में आना चाहता है उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आज का यूथ एनर्जेटिक है और उनका माइंडसेट बिल्कुल डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति। लेकिन जो अगर जो भी इस फील्ड में उतरना चाहता वो उनको एक्चुअली एक चीज समझना पड़ेगा कि एक सिर्फ ये एक वर्क नहीं है कि किसी का आपने वर्क लिया और कर लिया, पेमेंट हो गया और क्लियर हो गया। नहीं, एक कस्टमर का ट्रस्ट है जो आपको वो उनका विश्वास आपको सौंप रहा है, उस विश्वास को बनाए रखना है और उस विश्वास को आगे बढ़ाते जाना है। क्योंकि एक सोलर सिस्टम के अंदर जो लंबी अवधि की 25 साल की गारंटी होती है, एक कस्टमर को उस 25 साल तक का साथ निभाना होता है कस्टमर का। तो हम ये नहीं कि आज हमने कोई काम किया, आज हमने कर ली और हम फ्री है उससे, नहीं, हमें उसको उस विश्वास को बनाए रखना। उस विश्वास को हमेशा उस कस्टमर के साथ उनकी कोई समस्या आती है, किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, उसे समझने में कोई दिक्कत होती है या किसी तरह की चीजों में, उन्हें एक चीज समझना है। आज के बिजनेस में, सोलर बिजनेस में एजुकेशन प्लस एक्सिक्यूशन प्लस ट्रस्ट, ये हमें पॉलिसी लेके चल रही है। यानी सबसे पहले कस्टमर को एजुकेट करना है कि ये सोलर सिस्टम है क्या चीज, उन्हें क्या कितने की नीड है और क्यों लगवाया, किस तरीके से इसका वर्किंग प्रोसेस होगा, कैसे काम करेगा। और ये जब पूरी तरीके से कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए तो हमें उसको एक्सिक्यूट करना है। और हमारे एक्सिक्यूशन के द्वारा और हमारे प्रोफेशनल वर्क और वर्कमैनशिप के द्वारा हमें उनका ट्रस्ट जीतना और उस ट्रस्ट को लाइफ टाइम बनाए रखना है। क्योंकि सोलर 1 टाइम नहीं है कि हमने लगा दी 5 साल बाद उसको रिप्लेस करना, नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म के लिए जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला काम है।
तो इसमें एक ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। तो ट्रस्ट को बनाए रखते हुए हमारा एक्सिक्यूशन और बेटर टेक्निक्स का हमें यूज करना है, डे बाय डे बेटर टेक्निक, हमारे जो वर्क टेक्निक्स है उसमें हमें इम्प्रूवमेंट लाना है और बेटर टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना है और बेटर प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आ रहे हैं उसको कस्टमर के लिए हमें उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करना है, उनके नीड्स को समझना है और वो बेटर चीजें करते हुए हमें आगे बढ़ना है। यही मैं यूथ, आज के यूथ को यही कहना चाहूंगा, जो भी आप करें इनोवेटिव करें, जो है आप पुराने टाइम से ना चल के आप जो समय के साथ बदलाव आ रहा है उस समय के बदलाव को समझते हुए उसमें अपनी तरफ से चेंज लाते हुए जो एक बेटर समाज को बना सके। सर अगले 5 साल का स्टेलियन सोलर का क्या विजन है? हमारा विजन अगले नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए है, हम 2030 तक पैन इंडिया बेस्ड कंपनी बनना चाहते हैं जिसमें हम लगभग इंडिया के सभी स्टेट्स को कवर करें हमारे, और हर घर में मेरा एक पर्सनल विजन भी है कि हर घर में स्टेलियन सोलर का सिस्टम लगे हुए मुझे दिखे, और मैं लोगों को मतलब सोलर से पूरी तरीके से इंडिया के अंदर से जो इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मोस्टली जो फंड्स होते हैं वो ये इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज को देने में जाता है गवर्नमेंट का फंड। अगर इंडिया के जो मेजर पॉपुलेशन है तो वो अगर सोलर के प्रति आकर्षित होते हैं और सिस्टम की ओर आगे बढ़ते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का ये जो बड़ा बर्डन है, जो सब्सिडीज को कंपनीज के जो लॉसेस है उसको पे करने में जो जा रहा है उसको और कोई बेटर डेवलपमेंट के लिए प्लान्स में, एजुकेशन में, हमारे सिस्टम्स में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैं लोगों को रियली यही बताना चाहता हूँ कि सोलर ही फ्यूचर है और सोलर के अलावा ऐसा कोई अन्य सोर्स नहीं है जो हम इतने चीप वे में प्रोडक्शन कर सकते हो। एनर्जी सोर्स का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें हम इतना बेटर प्रोडक्शन और इतने कम इन्वेस्टमेंट में कर। और सोलर के अंदर ये बेनिफिट ये है कि इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है फर्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाता है। जिस टाइम हमने सिस्टम लगाया उसका नेक्स्ट मंथ से हमारा फर्स्ट बिल से हमारे रीडिंग उसके अंदर काउंट होता है और इसका हमें फायदा मिलता है। और इंडिया के जो अभी जो हमारे लीडरशिप है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनका जो विजन है और कि 2030 तक इंडिया को ग्लोबल सोलर पावर में ग्लोबल लीडर बनाना है, जो उन और सभी मतलब छोटी कंपनीज हो बड़ी कंपनीज हो सब उसी विजन को और लगभग हर घर सोलर का सपना लेके चल रहे हैं और सबका विजन यही कि मोस्ट जल्दी से हम उस अपने टारगेट को अचीव कर सकें। तो सर अगर मैं ये डिसीजन लेती हूँ कि मुझे अपने घर में सोलर लगवाना है तो क्या स्टेप होगा? सबसे पहले तो ये स्टेप होगा कि आपको अपनी जरूरत को समझना पड़ेगा कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है, आपके घर का लोड कितना है और आपका जो 6 मंथ एवरेज बिल है वो कितना आ रहा है। तो उसके हिसाब से हम एक सिस्टम डिजाइन करते हैं कि आपका लोड के हिसाब से हमें इतने किलोवाट का हमें एक प्लान सेटअप करना। उसके बाद होता है कि हम जहाँ लगवाना चाहते हैं एक्चुअली में सिस्टम लग सकता है या नहीं, क्योंकि सोलर के अंदर एक सिस्टम लगाना ही नहीं होता है, इसके अंदर ये देखना पड़ता है हमें कि शैडो कास्टिंग प्रॉब्लम तो नहीं है और हमारा सिस्टम ग्रिड से प्रॉपर उसको हम सप्लाई कर सकते हैं, या हमारे रूफ पे जब हम लगा रहे हैं वो प्रॉपर मतलब इस लोड को झेल सकता है नहीं। तो ये प्रॉपर बहुत सारी चीजें होती है। उसके बाद हमें एक वेंडर चुनना होता है कि जिसके तो हम लगाते हैं। इस वेंडर को चुनने में एक भरोसे का चीज होता है। एक्चुअली कई आपको मिलेंगे हर आज के टाइम में हर गली मोहल्ले में छोटे छोटे वेंडर्स बैठे हुए हैं जिनको सिर्फ कस्टमर से एडवांस लेना है, लगा दिया कुछ भी और वो चले। एक्चुअली ये नहीं होता। एक सोलर सिस्टम के अंदर हर एक बेसिक से बेसिक चीजों का एक बहुत अहम रोल होता है। जो हम स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो उसमें जो यूज होने वाले केमिकल फास्टनर से लेके स्ट्रक्चर पाइप से लेके पैनल, इन्वर्टर, वायरिंग, सामान, तो जो मटेरियल यूज होता है उन सब का एक अहम रोल होता है। अगर हम उसमें क्वालिटी नहीं रखेंगे या प्रोफेशनल वर्क नहीं करेंगे या ऐसे टेक्नीशियंस या ऐसे जिनको उसकी नॉलेज नहीं है, तो ये मैंने देखा है कि जिन्होंने भी जो सस्ता या ऐसे लुभावने स्कीम्स दे के जिन्होंने भी सोलर लगवाए वो एक या दो महीने में ही पछताना चालू कर देते। तो एक आप इसको इन्वेस्टमेंट मान के अगर चलते हैं तो ये आपको ROI आपको निकलेगा, नहीं तो ये आपके लिए सर का जाल बन के रह जाएगा। सोलर के अंदर कभी भी एक लो बजट स्कीम्स में या फिर इस तरह के लुभावने स्कीम्स के जासे में ना आके आप कोई भी कंपनी चुने या कोई भी वेंडर चुने जो आपके इंस्टॉलेशन के लिए
तो सबसे पहले उनका जो एक बैकग्राउंड है वो पता करें कि वो टेक्निकल में एक्चुअली है नहीं, क्योंकि ये एक लंबी जर्नी है सोलर का, क्योंकि इसके अंदर 25 साल का जो एक पैनल का गारंटी है। अगर 25 साल तक उनका साथ नहीं होगा तो आप उसमें पर्सनली एक तरीके से ठगे से महसूस करेंगे। तो इसके लिए क्या है, आपको एक कोई भी कंपनी चुने, वेंडर चुनो, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, कैसे काम किया, कहाँ काम किया, उनके पास बेटर सर्विस टेक्नीशियंस है क्या, सर्विस सेंटर्स है, वो प्रॉपर सर्विस दे पाएंगे या नहीं, जो भी, और इसका पेमेंट डीलिंग किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये सारे चीज देखने के बाद आपको चुनना चाहिए कोई भी वेंडर। आपको क्या लगता है जो आजकल के स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं उनको सोलर के बारे में जानकारी होनी चाहिए? आज के बच्चे पहले टाइम के कंपैरिजन में बहुत एडवांस्ड है, और जो टेक्नोलॉजीज है वो उसका मोस्टली यूज करते हैं। तो मैं समझता हूँ वो टेक्नोलॉजी जो आज के टाइम में चल रही है सोलर रिलेटेड, वो उसको समझते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा और एजुकेट किया जाए, जैसे 10th के बाद इनको थोड़ा सा सोलर के बारे में इम्पोर्टेंस समझाया जाए, तो ये एक बेटर आने वाले टाइम में ये लोग समाज को सुधारने में, समाज के बेटरमेंट के लिए बहुत अहम रोल निभा सकते हैं, ये मेरा मानना है। और जो आज की जो पीढ़ी है, जो उनका विजन है या उनका जो गोल है, जो स्कोप है, वो सब पहले से, उनका माइंडसेट पहले से सेट होता है कि हमें ये करना है, हमारा विजन ये है, हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है। टेक्नोलॉजी इसमें, अगर इंडिया को टेक्नोलॉजी हब बनाना है तो इसमें यंगस्टर्स का और आज के बच्चों का एक बहुत बड़ा किरदार है। तो इसमें सर आप कोई वर्कशॉप, सेमिनार, वेबिनार या कोई कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके लिए? उनके लिए हम लोग, हमारी कंपनी हर महीने एक वेबिनार और ऑनलाइन मीटिंग्स हो गया, और स्कूल में अवेयरनेस कैंप चलाते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, और हम सोलर के बारे में उनको अवेयर करते हैं कि किस तरीके से काम करता है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए अब इसका क्या रोल है और क्यों जरूरी हो चुका है, और हम किस तरीके से जो पोल्यूशन से बचा सकते हैं अपने पर्यावरण को सोलर के द्वारा। ये हम लोग उसके लिए अवेयरनेस कैंप्स और प्रमोशंस वगैरह काफ़ी करते हैं हम लोग उसके लिए। हमारे कंपनीज में ये साल में हम कम से कम 20 से 25 वेबिनार आयोजन होता है। जैसे आजकल ना लोग बहुत बोलते हैं एनवायरनमेंट के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको क्या अवेयरनेस की ज़रूरत है या किसी पुश की? एक्चुअली एक अवेयरनेस की भी जरूरत है और एक पुश के भी। जो इन्वायरमेंट के प्रति हम जागरूक होते हैं या फिर जो कुछ करना चाहते हैं, वो एक्चुअली एक कुछ ना कुछ एक किस्सा जुड़ा होता है जिसके कारण उसके प्रति वो लोग आते हैं। लोग जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम इस पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो हम अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि पर्यावरण से ही हम जुड़े हुए हैं। और पर्यावरण के अगर हम मान लो खुले सांस नहीं ले पा रहे हैं, अभी जैसे दिल्ली एनसीआर वगैरह में पोल्यूशन के कारण काफी दिक्कतें हो रही है, तो ये जो किस्से हैं ये हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसको काफी प्रभावित करेगा। हमें एक ऐसे समाज को या ऐसे एनवायरनमेंट को हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ना है कि जहाँ वो एक सांस लेने में भी दिक्कत उनको आए। हमें एक ऐसे माहौल दिन को देना है जहाँ वहाँ वो ये कहे कि हमारे जो लास्ट पीढ़ी है उन्होंने कुछ किया है हमारे लिए। तो अब हम अगर नहीं जागते हैं तो कभी नहीं जाग पाएंगे, और हमारा जो एनवायरनमेंट की आज हमने दुर्दशा कर रखी है, वो अगर हम जागरूक नहीं होंगे और गवर्नमेंट के सपोर्ट करके या ऐसे एनजीओ से कैंपेन्स जो रन होते हैं उसमें अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और हम खुद अपने तरफ से प्रण नहीं लेते हैं कि हमें ये हमारे एनवायरनमेंट के बेटरमेंट के लिए काम करना है, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम पेड़ काटने से लेके, पुल गंदगी फैलाने से लेके, डस्ट से लेके, स्मोक से लेके, गाड़ियों की लिमिट से ज्यादा बढ़ने से लेके, अब हमारे पास ना इन चीजों को कम किया जा सकता है। अब जिन गाड़ियां जो बिक चुकी है वो बिक चुकी है। अब हमारे पास यही सोल्यूशन कि जिन चीजों में हम कम कर सकते हैं, कार्बन एमिशन को जिन वहां कम कर सकते हैं उसको हम करें, और इसके लिए सोलर एक बेटर माध्यम है। क्योंकि जो हमारा बिजली प्रोडक्शन होता है वो मोस्टली कोल से होता है, और कोल के अंदर जो प्रोडक्शन के कारण माइनिंग, ओवर माइनिंग होता है, और जो स्मोक है वो फैक्ट्रीज में होता है। अगर हम अपनी बिजली को खुद ही हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम अपनी घर के छत से कर रहे हैं, तो हम उतना कार्बन एमिशन को रोक सकते हैं। और आजकल जो मोस्टली कार्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट के का विजन भी है कि 2028 से 30 तक जो मोस्टली कार्स है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। तो ये एक स्टेप है, और हमें इनमें गवर्नमेंट का पूरी तरीके से सहयोग देना है। जितना हमारा सहयोग होगा उतना ही, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी इम्प्लीमेंट करे,
हम अगर जागरूक नहीं है, हम उसके अगर प्रति अवेयर नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो हमें जागरूक होना है और हमें अपने पार्ट को समझना है कि हमारा किरदार क्या है। सब यही सोचते हैं कि ठीक है यार, मैं तो वो तो गवर्नमेंट का काम है, वो कर लेंगे। नहीं, हमें अपने अहमियत को समझना है। गवर्नमेंट हमसे ही है, जी। तो हमें इस चीज को समझना है कि हमें हमारा सहयोग कितना बड़ा है। एक छोटे से छोटा सहयोग भी बहुत बड़ा होता है और उसका एक इम्प्लीमेंट बहुत बड़ा आता है, रिजल्ट परिणाम बहुत बड़ा निकल के आता है। तो हमें यही पूरी तरीके से कोशिश करना है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है और हमसे जितना जो इसके लिए सहयोग हो, वो करे। जैसे सोलर लगवाए और उसके बाद जैसे पोल्यूशन से डस्ट हो गया और इस तरह की चीजों से, और एसी का भी लिमिटेड यूज करे, क्योंकि एसी भी एक बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। जी। तो इन चीज़ों को हमें कोशिश करना है। और मोस्टली अगर पब्लिक व्हीकल्स का यूज़ करें, बस वगैरह को यूज़ करें तो बेटर है। तो उससे भी काफ़ी स्मोक एमिशंस का कमी ला सकते हैं। सर, आपका जो स्टेलिन ग्रुप है वो किस-किस फील्ड में वर्क कर रहा है? हमारा स्टेलिन एयर है जो हमारी एचपीएलएस फैन और इंडस्ट्रियल फैंस और एयर वेंटिलेशन ग्रुप में के काम में है इन्वॉल्व है। और हमारे स्टेलिन सोलर है दूसरा ब्रांड जो सोलर से रिलेटेड बिजनेस है, जिसमें हम लोग कमर्शियल, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल सोलर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद हमारी तीसरी ग्रुप कंपनी है स्टेलिन पावर। स्टेलिन पावर के अंदर हम जो इलेक्ट्रिकल वर्क्स रिलेटेड, ट्रांसफार्मर, हाई कमर्शियल लाइंस और एलटी एंड एसटी वायरिंग, इस तरह के वर्क्स में इंक्लूड है। और स्टेलिन इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से हमारी कंस्ट्रक्शन फर्म है, जो हम लोग मेगा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स वगैरह में कंस्ट्रक्शन में फील्ड में इन्वॉल्व। और स्टेलिन कैपिटल हमारी फाइनेंस फर्म है, जिसको हम अभी स्टार्टिंग स्टेज में है और उसमें हम लोग कैपिटल फाइनेंस का काम करते हैं। तो आपके इतनी सारी फील्ड है, आप कंफ्यूज नहीं होते हो? नहीं, ये एक्चुअली हमारे सबका अपना टीम है और सबका संभालने वाले हैं और सब अपना इसको रन कर रहे हैं। एक्चुअली हमारी कंपनी का जो मेन जो बेस है वो हमारी टीम है, क्योंकि जो भी हमारा काम होता है वो टीम अपने काम को सही टाइम पे इम्प्लीमेंट करती है और मुझे ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। तो वो संभाल लेते हैं। वो टीम हमारा बेटर है और मैं बेटर नहीं कहूँगा, बेस्ट है। वो पूरी टीम हमारे संभाल लेती है। आज का यूथ है जिनको जॉब नहीं करनी होती, वो बिजनेस में जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनका बिजनेस नहीं चलता है तो वो गिव अप कर लेता है। तो उनके लिए आप कोई मैसेज या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? एक्चुअली जो बिजनेस होता है वो एक संघर्ष भरा होता है और जॉब जो होता है एक 9 से 5 का एक फिक्स टाइमिंग होता है, जो हम 9 से 5 करते हैं, उसके बाद टेंशन फ्री। लेकिन बिजनेस एक जर्नी है, एक संघर्ष भरी जर्नी है, जिसमें हमें बहुत मुश्किलें और बहुत बुरे से बुरे दिन से गुजरना पड़ता है। हम किसी भी बिजनेस को एक प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा और उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस चाहिए। बिना पेशेंस के और बिना हिम्मत, और एक्चुअली जो बिजनेस है उसमें आपको कई चीज़ों का सिलेक्शन सही करना होता है। उसमें सबसे पहला जो आपने जो प्लान सेट की, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे यह करना है और इस तरीके से करना है, इतने टाइम में करना है। मुझे एक प्रॉपर मेरा माइंडसेट ये सेट होना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और मुझे इतने टाइम में इम्प्लीमेंट करना है। और उसमें लेजीनेस का कोई रोल नहीं होना चाहिए। अगर लेजीनेस आता है वर्क के अंदर, बिजनेस के अंदर, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और आपके पास पेशेंस इतना होना चाहिए कि आप उसको टाइम दे सको। बिजनेस जब स्टार्ट होते हैं हमें ये ऐसा फीलिंग, आज के टाइम में जो यूथ है वो लोग मोस्टली क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करने में सबसे बड़ा अपना ऑफिस सेट कर लिया, सीटिंग अरेंजमेंट कर लिया, लेकिन जो प्लान इम्प्लीमेंट करना है या प्लान एग्जीक्यूशन, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मेन पार्ट है एग्जीक्यूशन, और जिस चीज को हम करने की सोच रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर प्लानिंग की है या नहीं, और उसके बारे में मार्केट रिसर्च की है नहीं, ये सारी चीजों को हमें देखना पड़ता है। और पेशेंस के साथ अगर हम अपने गोल के प्रति अगर लगे रहेंगे तो मैं मानता हूँ कि सक्सेस आपसे दूर नहीं रहेगा, तो ये आपको सक्सेस मिलेगा ही। तो यही है मेरा जो आज के यूथ को यही कहना चाहूंगा, आप पेशेंस के साथ प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और एक्सिक्यूशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। आजकल के यूथ में जैसे पेशेंस की भी बहुत कमी है, तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं? पेशेंस के लिए हमें देखो, किसी भी चीज को तुरंत देखो, अगर कोई चीज आपको सक्सेस, इंस्टेंट सक्सेस जो होता है
वो आपको हमेशा कुछ दिन को खुशी देता है, वो लॉन्ग टर्म आपके लिए आपके साथ नहीं रह पाता है। अगर हम पेशेंस के साथ किसी काम को करते हैं और उसका हमें परिणाम मिलता है, वो हमारे साथ लंबे वक्त टिकता है और हम उसको लंबी एक जर्नी उसमें कर सकते हैं। लेकिन इंस्टेंट मैगी की तरह, 2 मिनट मैगी की तरह इंस्टेंट सक्सेस आपको हमेशा उस दिन की खुशी के अलावा और कुछ नहीं दे सकता है। सर, जो टेक्निकल फील्ड है इसमें प्रोफेशनल का क्या महत्व होता है? टेक्निकल फील्ड में प्रोफेशनलिज्म का एक बहुत बड़ा किरदार है। अगर हम कोई भी टेक्निकल वर्क करते हैं उसको वेल प्रोफेशनल वे में नहीं करते हैं तो वो कुछ दिन के बाद वो उसमें दिक्कतें आना चालू हो जाती है। प्रोफेशनलिज्म एक एक्चुअली सिर्फ एक ऑफिस वर्क के अंदर ही नहीं होता है। एक्चुअली जो टेक्नीशियंस है, हेल्पर्स है, जो साइड पे जो हमारे वर्क को एक्सिक्यूट करते हैं, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म का होना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में मैंने देखा है मोस्टली टेक्नीशियंस के मन में एक ही जवाब होता है, इसकी जरूरत नहीं होती है, इसकी जरूरत नहीं है। वो इस चीज को नहीं समझते हैं कि इसकी जरूरत है तभी उसको लगा दिया है। तो ये चीजों को वो समझे और प्रोफेशनल होना, वर्क के प्रति प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। जो भी टेक्निकल फील्ड है उस टेक्निकल फील्ड में छोटी से छोटी एरर के कारण भी नुकसान और खामियाजा बहुत भारी भुगतना पड़ता है और इसके लिए जो लॉस होता है वो बेयर करना कभी कभार बहुत भारी काम हो जाता है। आज अगर हम देखें तो काफी ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें टेक्नीशियंस का प्रोफेशनल ना होने के कारण बहुत जगह बहुत नुकसान, कई जगह तो वो करोड़ में जो लॉसेस जाते हैं। वो तो इस वजह से प्रोफेशनलिज्म का एक बहुत बड़ा किरदार है टेक्निकल फील्ड में और ये बहुत अहमियत भी, उसको अगर जो टेक्नीशियंस है या जो भी उस फील्ड से जुड़े हुए वो उसको नहीं समझेंगे तो वो एक बहुत बड़ा नुकसानदायक रहेगा सबके लिए। सर, आपकी जर्नी सिर्फ एक सोलर बिजनेस की कहानी ही नहीं है, ये एक मिशन है। आज की दुनिया को सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए बल्कि एक बेटर सोच भी चाहिए और आप दोनों दे रहे हो। अगर हम भी छोटी छोटी चीजें इन्वायरमेंट को दी तो एक बड़ा इम्पैक्ट बन सकता है। थैंक यू सो मच। दिस इज शाविन अनप्लग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपने आसपास रोशनी को बढ़ाते रहिए और याद रखो, चेंज तभी आता है जब आप पहला कदम उठाते हो।